जय श्री राम। साधु जी, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण का कथा सुनाएंगे। बांसुरी का कथा, जो आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जमुना जी का जल थम जाता है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, पशु पक्षी नाचने गाने लगते हैं, देवता लोग आकाश में झूम उठते हैं। जिस बांसुरी के बजने से गोपी लोग जलने लगती हैं, उस बांसुरी को बजाने वाले श्री कृष्ण और उस बांसुरी के अंदर छिपे हुए बांसुरी के भेष में कौन हैं? उस बांसुरी के अंदर छिपे हुए शिव जी हैं। आप इस कथा को पूरा सुनिए, तभी आपके समझ में आएगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय की बात है। कालकेतु नाम का विष निकला था। देवता राक्षसगण उस विष को निकलते हुए देखकर लोग भयभीत हो गए। वहाँ से सब लोग भाग गए। फिर देवराज इंद्र और देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सारी कथा बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विष को मैं नहीं पी सकता हूँ, मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, और इस विष को क्या करना है ये भगवान श्री हरि विष्णु जी बताएंगे। सब लोग देवतागण लोग भगवान श्री हरि के पास गए तो भगवान श्री हरि ने कहा, ये विष मैं नहीं पी सकता हूँ, आप लोग भोलेनाथ के पास जाइए। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर महादेव जी बहुत भोले हैं। भगवान शिव जी के पास लोग जब गए तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं विष पीने को तैयार हूँ। फिर शिव जी ने उस विष को पिया। विष पीते समय शिव जी ने राम बोला था। राम बोलने से, रा बोलने से मुंह खुल जाता है और माँ बोलने से मुंह बंद हो जाता है। इस तरह शिव जी ने राम बोलकर विष को ग्रहण किया। इसीलिए भगवान शिव के कंठ में विष थम गया। भगवान शिव जी ने अपने कंठ में विष को रोक लिया। रा बोलकर मुंह खोलकर विष पिया और माँ बोलते ही मुंह बंद हो गया, इसलिए विष कंठ में रह गया। फिर श्री हरि विष्णु जी ने शंकर जी से कहा कि भोले बाबा, कैसा प्रतीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? भगवान शिव जी ने कहा कि इस विष को मैंने ग्रहण किया है, मुझे बहुत जलन हो रही है। प्रभु, मैंने सुना है आपके होठों पे अमृत है, अगर उसका रसपान हो जाए तो मेरे गले में, कंठ को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने शिव जी से कहा था कि अभी नहीं, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण जी के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें बांसुरी के रूप में स्वीकार करूँगा। वही शिव जी श्री हरि विष्णु जी के श्री कृष्ण कान्हा जी के मुख पे विराजमान रहते हैं, वही बांसुरी शिव जी हैं। अगर आपको ये कथा समझ में आई हो तो लाइक करना।